अगर तुम्हें भी ये लगता है ना कि हमारा इंडिया विश्व गुरु है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज आपका पूरा का पूरा जो माइंडसेट बना हुआ है ना हमारे इंडिया को लेके, मैं आपको ऐसे 3 रीजंस बताऊंगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर हम उसी इंडिया में रहते हैं जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे। क्या हम उसी इंडिया में रहते हैं जिसको हम विश्व गुरु कहते थे? 3 फैक्टर्स। सबसे पहला, एजुकेशन सिस्टम। हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सबसे पुराना और बहुत पुराना है। आपने भी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, हमें टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बट क्या हम और हमारा इंडिया टाइम के साथ आगे बढ़ रहा है? आई थिंक नो। अगर हम चाइना से अपने आप की कंपैरिजन करते हैं तो हम उस हद तक नीचे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमेशा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मत करते रहो, कभी कभी चाइना से भी कंपैरिजन करके देखो। चाइना में हर बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती है। जब चाइना में कोई भी बच्चा 12th पास आउट कर लेता है तो उसे ये पता होता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, वो एक स्किल्ड पर्सन होता है। लेकिन हमारे इंडिया में 12th तो छोड़ो, कोई बच्चा BSc कर लेता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद भी उसे पता नहीं होता कि लाइफ में उसे करना क्या है। क्या इसको हम एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम कह सकते हैं? आई थिंक नो। अच्छा एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? जो हमें प्रॉपरली सोचना सिखाए, जो हमें एक लिमिट में बंधना ना सिखाए, जो हमें ओपनली थिंक करना सिखाए, ओपनली सोचना सिखाए। आप खुद बताओ, आप 12th पास आउट कर चुके हो या हाई स्कूल पास आउट कर चुके हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो? नो। जबकि चाइना में और अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें, अगर वहां पे कोई बच्चा एजुकेशन ले रहा है तो उसको ऑलरेडी ये पता होता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे लाइफ में कहाँ जाना है। अदर कंट्रीज में बच्चा ये डिसाइड करता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, वो बिजनेस करना चाहता है या जॉब करना चाहता है। बट हमारे इंडिया में पेरेंट्स या आसपास के समाज के लोग ये तय करते हैं कि हमारा बच्चा क्या करेगा। बच्चे का इंटरेस्ट उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इससे बहुत बड़ा मतलब है। ये कैसी एजुकेशन है? हम तो एक गुलाम पैदा कर रहे हैं ना। और उसके बाद अगर हम ये कहें कि हम विश्व गुरु हैं, किस चीज में विश्व गुरु हैं हम? हमें अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए तो हम बाहर विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं, इस चीज में विश्व गुरु हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट नंबर यानी कि एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया का और अदर कंट्रीज का कैसा है। दूसरी चीज की बात करें जो हमारे इंडिया में टॉप पर चल रही है, टेम, TEM। इसको जरा ध्यान से समझना। T फॉर टाइम, E फॉर एनर्जी, M फॉर मनी। इन तीनों चीजों को हमारे इंडिया का यूथ बहुत बेशर्मी से बर्बाद कर रहा है। टाइम की तो ऐसे बर्बादी चल रही है जैसे हमारे इंडिया के हर यूथ के पॉकेट में करोड़ों घंटों का टाइम पड़ा हो। सुबह उठे, स्क्रॉलिंग चालू, इंस्टाग्राम चालू, यूट्यूब पे फालतू के शॉर्ट्स चालू, दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। मतलब उनको प्रैक्टिकल लाइफ से लाइफ में क्या करना है, फ्यूचर भी देखना है, समाज को सुधारना है, इंडिया को अच्छे लेवल पे लेके जाना है, कोई चीज नहीं आती उनके दिमाग में। बस दिन रात उन्हें ये समझ में आता है कि हमारे दोस्त ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करने लग जाएं। ये सिस्टम बना रखा है हमने। टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। एनर्जी, जब टाइम की कोई वैल्यू नहीं है तो एनर्जी की क्या वैल्यू होगी? यहाँ पे 16-16 साल के बच्चे अपनी एनर्जी को किस जगह पे वेस्ट कर रहे हैं? एवरीबॉडी नोज। ना तो टाइम की कोई वैल्यू है, ना एनर्जी की कोई वैल्यू है, क्योंकि एनर्जी तो उसी जगह पे जाएगी ना जहाँ पे अपना टाइम देंगे। जबकि हर इंडियन यूथ में पावरफुल एनर्जी है। हर यूथ में एनर्जी होती है कि वो अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगा के कोई भी इम्पॉसिबल मुकाम हासिल कर सकता है। ना तो टाइम की कोई वैल्यू है, ना एनर्जी की कोई वैल्यू। इफ आई टॉक अबाउट मनी, पैसा, पैसे की कितनी वैल्यू है? अगर आप किसी भी इंडियन बॉय को, जो कॉमन होते हैं, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप उनको 10,000 रुपए दोगे तो उनके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है कि मैं कौन सा फोन खरीद सकता हूँ। 10,000 रुपए दोगे तो फोन का आइडिया आ जाता है। जबकि अगर अदर कंट्रीज की बात करें, चाइना की बात कर लो, किसी भी और पावरफुल कंट्री की बात कर लो, वहां पे अगर आप किसी बच्चे को 10,000 रुपए दोगे, उसके दिमाग में आएगा मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 10,000 के 20,000 रुपए बना सकूं। मैं ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ जो ये 10,000 रुपए 20,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाए। उनका दिमाग ओपन होता है, बट हमारा दिमाग ब्लॉक हो चुका है। हम बस स्मार्टफोन, आईफोन, शो ऑफ, दिखावा, लग्जरी, इन्हीं चीजों के ट्रैप में बंधे हुए हैं और उनसे बाहर हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। कैसे चलेगा ऐसा? एक इंसान की लाइफ में अगर टाइम, एनर्जी, मनी, ये तीनों चीजें हों, हमारे पास फ्रीडम वाला टाइम हो कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें, हमारे पास अच्छा टाइम भी होना चाहिए, एनर्जी, एंथुजियाज्म भी होना चाहिए और मनी भी होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल लाइफ। और अगर आज के इंडियन यूथ की बात की जाए तो तीनों में से पक्का एक आध चीज मिस हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास टाइम और एनर्जी है तो मनी नहीं होगा, आपके पास मनी और एनर्जी है तो टाइम नहीं होगा। मतलब अगर किसी भी पर्सन के पास ये तीनों चीजें आ जाए तो वो सक्सेसफुल कहा जाता है। और हमारे इंडिया का यूथ इन तीनों चीजों को बेशर्मी से बर्बाद कर रहा है। अब आप खुद बताओ, क्या हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का यूथ ऐसे काम कर रहा है कि हम विश्व गुरु कहलाने के लायक हैं?
आई थिंक नो, हमें सुधरने की जरूरत है। और तीसरी चीज जो सबसे ही पावरफुल है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा माजरा बिगड़ा हुआ है, वो है माइंडसेट। हमारे इंडिया के 99% लोगों का माइंडसेट बहुत बिगड़ा हुआ है। अगर हम अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारे इंडिया का माइंडसेट कैसा है जानते हो? यहाँ पे अगर किसी अच्छी चीज पे इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, कोई चीज है जिससे हमारी लाइफ बदल सकती है, अगर उसमें 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करने होंगे तो लोग नहीं करते हैं। लोग 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करने में 100 बार सोचते हैं। और अगर शादी की बात आ जाए तो लाखों रुपए उड़ा देते हैं। ये माइंडसेट है। अगर कोई भूखा जानवर दिख जाए या कोई भूखा इंसान दिख जाए तो हम 100 बार सोचते हैं उसको खिलाने से पहले। और शादी और पार्टीज में जितना खाना वेस्ट होता है ना, आपको अच्छे से पता है। ये माइंडसेट है हमारा। हमारे इंडिया का यूथ जब तक की चीजों को सही से नहीं समझेगा, सही से एनालाइज नहीं करेगा, अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेगा, तब तक हमें विश्वगुरु कहलाने का कोई हक नहीं है। और विश्वगुरु का मतलब क्या है? विश्वगुरु का ये मतलब थोड़ी है कि पूरे दुनिया के लोग हमसे ज्ञान लेने आए। अरे क्यों आएंगे? हमारे पास है क्या ऐसा? आप खुद बताओ, आपने कभी बैठ के किसी बच्चे को कोई अच्छी चीज सिखाई है? हमारे इंडिया के पेरेंट्स भी कुछ ऐसे ही हैं। बच्चों के सामने सिगरेट पियेंगे, बच्चों के सामने दारू पीते हैं, बच्चों के सामने गाली देते हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट क्या करते हैं अपने बच्चों से कि तुम्हें कभी किसी को गाली नहीं देनी है, तुम्हें कभी दारू नहीं पीनी है। अरे भाई क्यों? जब आप उसके सामने ऐसी चीजें कर रहे हो, जब आप खुद एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, तो वो तो सीखेंगे ना। और जब सीख जाते हैं फिर क्या कहते हैं? मेरा बच्चा खराब निकल गया, मेरी संतान बिगड़ गई। आखिर माहौल तो आप ही ने बनाया था ना। अगर हमें अपने देश को, अपने समाज को चेंज करना है तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ये जो नैरो माइंडेडनेस है ना, छोटी सोच, इसको अपने दिमाग से खत्म करना पड़ेगा। तब जाके हम कह सकते हैं कि यस, वी आर ग्रेट। ग्रेटनेस दिखाई नहीं जाती, वो हमें अंदर से फील होती है। तो जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन 3 चीजों को आप सही से समझिएगा और दूसरों को भी समझाइएगा, ताकि हमारा इंडिया एक बार फिर से अच्छे मुकाम पे पहुंच पाए। कभी सोच के देखना, चाइना क्यों डेवलप्ड कंट्री है? चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन में लगभग 19-20 का अंतर है, लेकिन फिर भी चाइना एक विकसित देश है और हमारा इंडिया आज भी विकासशील है। क्या रीजन है? सोच के बताना, कमेंट योर आंसर। और मेरा मिशन है कि मेरे इंडिया का यूथ बहुत आगे बढ़े, लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करे, हम भी दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दें। और मैं इस मिशन में अपना 100% प्रयास कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरे इंडिया का यूथ बहुत पावरफुल बने। बेस्ट ऑफ लक।